हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राजस्थान जी के MCQ 2026। आज का टॉपिक रहेगा हमारा दुर्ग। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ में सार्वधिक दुर्ग का निर्माण कुंभा के काल में हुआ था। मारवाड़ में सार्वधिक दुर्ग का निर्माण मालदेव राठौड़ के काल में हुआ था। सी कोड का चयन करें। उसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युगम दुर्ग और विशिष्ट पहचान की दृष्टि से असुमलित हैं? मेहरानगढ़, कागमुखी दुर्ग, दौसा दुर्ग, साजमुखी, सुनारगढ़, 99 वज्र, तारागढ़, अजमेर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। सी मिलान करें, आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डी, सबसे विदेशी आक्रमण सबसे अधिक पटनेर नेर हनुमानगढ़ पे हुए थे। हनुमानगढ़। सर्वाधिक आंतरिक सर्वाधिक आंतरिक व देशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को के हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान समूह का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर व मेहरानगढ़। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेहरानगढ़। यूनेस्को के 6 जिले हैं, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, नेर, गागरोन, रोन, चित्तौड़। बढ़ते आगे। कौटिल्य और सुकूर नीति में वर्णित दुर्ग प्रकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य 4 सुकूर नीति के 9 प्रकार बताए हैं। बढ़ते आगे। निम्न को सम्मिलित कीजिए। दुर्ग का प्रकार और विशेषता। आंसर कमेंट करें। वन दुर्ग कौन सा है? गहरी खाई से घिरा, वन दुर्ग होता है घने वन में स्थित। पारिक दुर्ग होता है गहरी खाई से घिरा हुआ। ओदक दुर्ग होता है मरुस्थल में स्थित। दानव दुर्ग होता है जल से घिरा हुआ। आंसर होगा ए। आगे। निम्न में से किस दुर्ग को दानव दुर्ग की विशेषताओं को छोड़कर शेष सभी श्रेणियों की विशेषताओं वाला बताया गया है? आपके ऑप्शन कुंभलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर को या जैसलमेर को। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़गढ़ को। बढ़ते आगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हमेशा के पठार पर स्थित है। यह गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। पप्पा रावल ने 734 में मानमोरी को पराजित कर इस पर अधिकार किया था। इसका प्राचीन प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में सूर्यपोल था। सीकुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही सत्य हैं। बात करें इसके अन्य तथ्यों के बारे में। मोहम्मद नैन्सी ने इसे गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मोहम्मद नैन्सी से कहा था। तो इसे मेरसा के पठार पर स्थित है। यह समुद्र तल से 609 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बढ़ते आगे। चित्तौड़गढ़ के शाखों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने शासक थे रतन सिंह था। 1535 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उसमें शासक थे विक्रमादित्य। था 1568 में अकबर ने आक्रमण किया, उस टाइम में शासक थे उदय सिंह। राइट आंसर होगा ए। बढ़ते आगे। चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें। कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर होगा राव रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी 1303। बढ़ते आगे। विजय स्तंभ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनाया गया। इसके वास्तुकारों में जेता और नापा और पूजा और पोमा का उल्लेख मिलता है। इसे आदिनाथ को समर्पित किया गया है। सीकुट का चयन करें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं। यह 9 मंजिला है विजय स्तंभ, 9 मंजिला भवन है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा है, तो इसे राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह में सम्मिलित किया गया है। यह आदिनाथ को नहीं बल्कि विष्णु को समर्पित है। बढ़ते आगे। चित्तौड़गढ़ के जैन कीर्ति स्तंभ के संबंध में सही कथन कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा से शाहजीजा नामक बघेरवाल दिगंबर जैन व्यापारी ने बनवाया था। आगे। कोमलगढ़ दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका वास्तुकार मंडन था। यह जरंगा पहाड़ी पर स्थित है। इसके प्रकोष्ठ द्वार की लंबाई 36 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया। सही आंसर कमेंट करें। कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा द्वारा। इसका निर्माण सारंगपुर युद्ध 1437 के विजय की उपलब्धि में करवाया गया था। आंसर होगा टी। बढ़ते आगे। कोमलगढ़ के सामने निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। कटारगढ़ को कोमलगढ़ की आंख भी कहा जाता है। बढ़ते आगे। निम्न में कथनों पर कोमलगढ़ के परकोटा दीवार के संबंध में सही कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। बढ़ते आगे। कागरोन दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर कमेंट करें इसका। यह काहू अकालीन नदियों के संगम पर स्थित है। इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका निर्माण टोट परमार शासकों से संबंधित है। यह समुद्र तल से अत्यधिक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित गिरि दुर्ग है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, न कि गिरि दुर्ग। बढ़ते आगे। कागरोन दुर्ग के शाखों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रथम शाखा 1423 में, द्वितीय शाखा 1444 में। बढ़ते आगे। कागरोन से संबंधित निम्न में से कौन सा साहित्य संबंध सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज ने वैली किस रुक्मिणी की रचना की थी? कागरोन दुर्ग में। बढ़ते आगे। लोहागढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसकी दोहरी मिट्टी की दीवार व गहरी खाई की प्रमुख इसकी विशेषता है। इसका निर्माण 1733 में बदन सिंह के काल में निर्माण हुआ था इसका। बढ़ते आगे। लोहागढ़ के अर्थ धातु के द्वार के संबंध में सही कथन कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा महाराजा जवाहर सिंह ने इसे दिल्ली के लाल किले से लाए थे। बढ़ते आगे। सोनार दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1155 में राव जयसल ने की थी। यह त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। यह दानव दुर्ग है। इसमें सर्वाधिक 99 बुर्ज है। सही आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही सत्य हैं। बढ़ते आगे। जैसलमेर दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सबसे उपयुक्त है? आंसर कमेंट करें इसका। इसका राइट आंसर होगा बी। इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए जिप्सम का उपयोग किया गया। बढ़ते आगे। रणथंभौर दुर्ग को एक बार किन 2 श्रेणियों में रखा जाता है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा गिरि व वन दुर्ग श्रेणी में। बढ़ते आगे। रणथंभौर के 32 खंभों की छतरी न्याय की छतरी कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी। हमीरदेव यहाँ बैठकर न्याय किया करते थे। बढ़ते आगे। रणथंभौर दुर्ग के प्रसिद्ध शासकीय सन में कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा 1301 में हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते आगे। अमेर दुर्ग के सामने निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर कमेंट करें। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम से संबंधित है।
शीतला माता मंदिर जयश्लोक में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने करवाया था। गणेश पोल की त्रिकारी प्राकृतिक वंश तिरंगों से की गई है। सी कुट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही सत्य हैं। निम्न में से किस दुर्ग को आमेर के शासकों का संकट मोचक दुर्ग जयबांडो के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी जयगढ़ को। बढ़ते आगे। जयगढ़ दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा यह दुर्ग बाहरी आक्रमण से कई बार विजित हुआ। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा युगम दुर्ग शासन निर्माण की दृष्टि से सही नहीं है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए। बढ़ते आगे। मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा इसकी नींव 1469 में राव जोधा ने रखी थी। बढ़ते आगे। निम्न युगों में से कौन सा कथन असुमलित है? इसका राइट आंसर होगा डी। ये थे आज के क्वेश्चन दुर्गों से संबंधित। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।